विद्युत मोटर का नामांकित चित्र, कार्यविधि, सिद्धांत बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो एक बार देख लेना, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा और बोर्ड परीक्षा में पूरा करके आओगे। देखो विद्युत मोटर क्या होती है, पहले आपको यह पता होना चाहिए विद्युत मोटर क्या होती है। विद्युत मोटर एक युक्ति है। क्या है? एक युक्ति है। और इस युक्ति का काम क्या है? ये युक्ति जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। कौन सी ऊर्जा में बदलती है? यांत्रिक ऊर्जा में। अब ये यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है और विद्युत ऊर्जा क्या होती है? जो हम हमारे घरों में जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो विद्युत ऊर्जा है, और उस विद्युत ऊर्जा को लेके मोटर चलती है, और मोटर चल के जो होद के अंदर जो पानी होता है उसे ऊपर टंकियों में भेजती है, तो वो हो गई यांत्रिक ऊर्जा। क्या हो गई? यांत्रिक ऊर्जा। अगर हम बोलें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली यानी बदलने वाली जो युक्ति होती है उसे अपन विद्युत मोटर कहते हैं। सिंपल सा। विद्युत मोटर किसे कहते हैं? वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है उसे अपन विद्युत मोटर कहते हैं। ठीक है। अब विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाना है। नामांकित चित्र का मतलब होता है आपको नामकरण करके उसका पूरा चित्र बनाना होगा। देखिए कैसे चित्र बनाएंगे। मोटर बनानी है तो मोटर के लिए आपको सबसे पहले चुंबक के दो ध्रुव बनाने होंगे। चुंबक के दो ध्रुव, और चुंबक के दो ध्रुव होते हैं एन और एस। एन और एस। एन का मतलब होता है नॉर्थ पोल, एस का मतलब होता है साउथ पोल। तो एन पोल बनाएंगे सबसे पहले। देखिए कैसे बनाएंगे, थोड़ा बड़ा बनाएंगे। जैसे आप आयत बनाते हो, आयत बना देंगे ऐसे। कैसे? एक तरफ से खुला छोड़ देना, फिर यहां से थोड़ी तिरछी लाइन खींचना, और यहां पे इस तरीके से खींच दिया। इधर वाले पोल को अपन नाम दे देंगे एन। क्या नाम दे देंगे? एन। बीच में गैप रखेंगे क्योंकि इसके अंदर पूरा ढांचा आएगा, जिसे अपन आयताकार कुंडली बोलेंगे, आर्मेचर बोलेंगे, वो सभी आएगा। इधर आप आपस से सेम ऐसा कैसे ही एक आयताकार बॉक्स बना देंगे, तिरछी लाइन खींचेंगे, और ये कंप्लीट इधर क्या बन गया? एस ध्रुव। ये एन ध्रुव हो गया और ये एस ध्रुव हो गया। ठीक है। ऐसा कैसा ही आपको जब जनरेटर पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, तब आपको ऐसा कैसा ही बनाना है। बस यहाँ बीच में जो है उसमें क्या चेंज है वो भी सेम रहेगा, लेकिन यहाँ जो पार्ट आता है वही तो चेंज होता है, और वो क्या है वो आप समझ जाओगे। हम बना रहे हैं विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर हम बना रहे हैं तो उसका नामांकित चित्र में ये तो हो गया चुंबक के ध्रुव। अब इसके बीचों बीच में हम एक आयताकार एक कुंडली रखते हैं। क्या रखते हैं? एक आयताकार कुंडली। ये देख रहे हो आप, ये आयताकार कुंडली है, लेकिन इस आयताकार कुंडली के यहां से दो तार निकल जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे? देखो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो ये मेरे पास कोई तार है ना, आप इसको ऐसे लपेटते जाओ लपेटते जाओ लपेटते जाओ, इसके दो सिरे हो गए। एक सिरा ये निकल गया और एक सिरा ये निकल गया। जैसे ये है ना आयताकार कुंडली, तो एक सिरा ये निकल गया और एक सिरा ये निकल गया। इस तरीके से अपन लपेट लपेट कर क्या बना देते हैं? आयताकार कुंडली बना देते हैं। अब ये लपेट लपेट कर आपने बनाया है, तो ये क्या था? ये तांबे का तार ले सकते थे आप, तांबे का तार ले सकते हो, यानी तांबे का ही लेंगे, एल्युमिनियम का तो नहीं, लेकिन तांबे का तार लेंगे क्योंकि विद्युत धारा तांबे के तार में अच्छी तरीके से प्रभावित हो जाएगी। तो ये तांबे के तार की कुंडली होती है जिसका एक सिरा ये निकला रहता है और एक सिरा ये निकला रहता है। अब इस आयताकार कुंडली को नामकरण दे देना, जैसे कि अनारकली, बसंती, चंपा और यहां पे धर्मेंद्र। ठीक है, यानी ए बी सी डी, इस तरीके से आप चार नाम दे सकते हो। ए बी सी डी ये आयताकार कुंडली है। अब इस आयताकार कुंडली का संपर्क अपन इस वाले तार का इस वाले तार का किससे करेंगे? हम बना रहे हैं विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर में हम काम में लेते हैं विभक्त बले। क्या लेते हैं काम में? विभक्त बले। अरे हिंदी का नाम तो देखो, विभक्त बले। अब मैं इसको कहूं इंग्लिश में स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स यानी स्प्लिट करी हुई रिंग, जैसे कि अंगूठी होती है, अंगूठी जैसे मान लीजिए गोल गोल अंगूठी है, और इसको अपन ने स्प्लिट कर दिया यानी काट दिया। काट दिया यानी यहां से काटा तो इसके देखो दो हिस्से हो गए, एक हिस्सा इधर का और एक हिस्सा इधर का, और ये दोनों आपस में टच नहीं कर रहे, आपस में टच नहीं कर रहे। इसे ही बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स यानी विभक्त बले। क्या बोलते हैं इसे? विभक्त बले। क्या बोलते हैं? विभक्त बले। अब आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि विभक्त बले की क्या भूमिका होती है, क्या काम आता है विभक्त बले? तो विभक्त बले यानी विद्युत धारा की दिशा को बदलने के काम आता है। यानी ये एक बार तो प्लस से जुड़ता है, ये एक बार माइनस से, और जब ये घूम जाते हैं तो ये वापस इधर आ जाता है, तो ये प्लस से जुड़ जाएगा और ये माइनस से जुड़ जाएगा। यानी विभक्त बले का काम विद्युत धारा की दिशा को बदलने का है। तो आपसे पूछ लिया जाए
कि विभक्त बल्ले का यानी स्प्लिट रिंग्स का क्या काम होता है, क्या भूमिका होती है, तो आप कह देना विद्युत धारा की दिशा को बदलने का। समझ में आया? अब मैं आपको ऐसे बताता हूं, जैसे कि ये पूरी एक रिंग थी, मैंने इसको काट दिया तो ऐसे होगी। अब मैं इसको यहां पे लगा दूंगा, एक तो इस वाले तार से जोड़ दूंगा और एक इस वाले तार से जोड़ दूंगा। जैसे कि यहां पे मैंने इस वाले तार से मैंने स्प्लिट रिंग ये जोड़ी, इसको मैं यहां पे रफ करके एक स्प्लिट रिंग ये रही और एक स्प्लिट रिंग ये रही, दोनों का बीच में गैप है, इसका कनेक्शन मैंने यहां से कर दिया, इसका कनेक्शन मैंने यहां से कर दिया। अब इन स्प्लिट रिंग, अब आप देखो जब आप रोटेट होगी तो ये रोटेट होगी तो घूमेगी, और घूमेगी तो भैया तार लिपट जाएंगे, ऐसे तो क्या हो जाएंगे, तार लिपट जाएंगे। तो तार लिपट जाएंगे तो पूरी कुंडली खराब हो जाएगी, चौक हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहां पर अपन ब्रुश लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, 2 ब्रुश लगा देते हैं। ये मैंने क्या लगा दी, यहां पर ब्रुश, यहां पर क्या लगा दिए मैंने, 2 ब्रुश लगा दिए। अब ये ब्रुश जो है ये भी थोड़े ऐसे घुमावदार होते हैं जिससे कि स्प्लिट रिंग यहां पे आसानी से घूम सके, यानी ये ब्रुश है। अब ये ब्रुश जैसे इस तरीके से ब्रुश है और स्प्लिट रिंग इधर से, तो ये ऐसे घूम सकती है ना। ब्रुश अपनी जगह पे फिक्स रहेंगे। कौन फिक्स रहेगा, ब्रुश अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। घूमेगा कौन, केवल स्प्लिट रिंग। घूमेगा कौन, केवल स्प्लिट रिंग घूमेगा, ये स्प्लिट रिंग घूमेगा। ठीक है, यानी ये घूम के यहां जाएगा और ये यहां जाएगा। ब्रुश फिक्स है और इस ब्रुश में से तार निकाल के इधर से तार निकाल लेंगे और इस तार का संपर्क किससे करेंगे बताओ। यहां पे गलती करते हैं बच्चे, और वो गलती क्या है, यह है मोटर। और मोटर अरे इस आयताकार कुंडली को घुमाना है तो घुमाने के लिए विद्युत ऊर्जा देनी पड़ेगी ना, और विद्युत ऊर्जा को देने के लिए अपन यहां पे लगा सकते हैं बैटरी। क्या लगा सकते हैं, बैटरी। और यहां पे आप बंद करने के लिए स्विच के लिए कुंजी लगा दोगे। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है क्या जोड़ना है, यहां पे बैटरी जोड़ना है। क्या जोड़ना है, बैटरी जोड़ना है। इस तरीके से हमने इन दोनों ब्रुशों को एक बैटरी से जोड़ दिया, और ये बैटरी इसको क्या देगी, विद्युत धारा देगी आई, और विद्युत धारा इसमें से होके जाएगी, ये गई टणम, ये आ गई यहाँ पे। अब देखना, जब विद्युत धारा गई, मैं इनको नाम भी दे देता हूं कि स्प्लिट रिंग के 2 हिस्से हो गए, एक ये रहा और एक ये रहा। इसको नाम दे देता हूं S1, इसको नाम दे देता हूं S2। ब्रुश को नाम दे देता हूं ये B1 है, और ये वाला ब्रुश कौन सा है, B2 है। ब्रुश कितने हो गए, 2। फिक्स, ध्यान रखना, याद कर लेना, फिक्स जो रहेंगे वो ब्रुश रहेंगे। घूमेगा कौन, घूमेगा कौन, विभक्त बल। घूमेगा कौन, विभक्त बल। तो देखिए ये दोनों अपनी जगह पे फिक्स है। करंट जा रही है, आ रही है यहाँ पे। अब S1 ब्रुश B1 से जुड़ा हुआ है, S2 ब्रुश B2 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, करंट गई यहां से गई तो S1 B1 से जुड़ा हुआ था, इसका मतलब ये प्लस है और ये माइनस, यानी धारा की दिशा भी कैसी है, इस तरीके से घूमेगी। भाई ये जा रही है ना, तो यानी इस तरीके से जा रही है, और ये जाना अपन क्या कहते हैं, ऐसा घूमना, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रही है। कैसे घूम रही है, अरे घड़ी की सुई कैसे चलती है, घड़ी की सुई ऐसे चलती है ना, तो घड़ी की सुई ऐसे चल रही है तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, यहां पर देखिए क्या बन रहा है, एस, तो इसको बोलेंगे दक्षिणावर्त। क्या बोलेंगे इसे, दक्षिणावर्त। तो यानी एक बार तो दक्षिणावर्त दिशा में घूमेगी करंट, एक बार दक्षिणावर्त दिशा में जाएगी और एक बार इसका जस्ट रिवर्स जाएगी। अभी करंट जा रही है, इस तरीके से जा रही है, S1 B1 से जुड़ा हुआ है, S2 B2 से जुड़ा है, तो करंट A से B, B से C से D से इस तरीके से, यानी ABCD में करंट फ्लो कर रही है और इस तरीके से कर रही है, इस तरीके से करंट फ्लो कर रही है, यानी ऐसे घूम रही है, और ऐसे घूमने के लिए अपन क्या बोले, दक्षिणावर्त। लेकिन जैसे ही आधा चक्कर पूरा होता है, क्योंकि अपन बैटरी से कौन सी विद्युत धारा देते हैं, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा दे रहे हैं अपन घरों में जो आती है प्रत्यावर्ती, तो आधा चक्कर जब गया तो अब ये घूम के, अब ये मान लीजिए घूमी तो ये S1 भी घूमा इसका साथ में। अब ये S1 घूम के S2 के साथ जुड़ जाएगी, इधर ब्रुश B2 के साथ जुड़ जाएगा, और S2 किसके साथ आ जाएगा, B1 के साथ आ जाएगा। तो दूसरे वाले चक्कर में धारा की दिशा बदल गई। तो मैं तो अभी आपको नामांकित चित्र समझाया हूं, अभी तो इसकी कार्यविधि बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो बाकी है। ये बैटरी, ब्रुश समझ में आ गया। इस तरीके से आपको आसानी से बढ़िया कॉपी के बीचों बीच में ये चित्र बना के आना है। विभक्त बल्ले क्या होता है, मोटर में विभक्त बल्ले काम आता है, ध्यान रखना। जनरेटर बताऊंगा तब वहां पर कम्यूटेटर काम में आएगा। ठीक है, अब
ये जो पूरा भाग है, ये आयताकार कुंडली जो है, इसको अपन बोलते हैं आर्मेचर। क्या बोलते हैं इसे अपन? आर्मेचर। तो यहाँ पे आप लिखोगे आर्मेचर। क्या? चार में आर्मेचर। और ये चुंबक के ध्रुव है। और ये क्या है? ये दोनों, ये ब्रुश है। ये दोनों क्या है? ब्रुश है। तो आप यहाँ पे लिख देना, ये है ब्रुश, ये है ब्रुश। और ये क्या है? S1 और S2। S1 और S2 क्या है? ये है विभक्त बल्ले। क्या है ये? विभक्त बल्ले। इस तरीके से हमने नामांकित चित्र बनाना तो सीख लिया। अब आप इस तरीके से चित्र बना सकते हो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद में आपको इसका सिद्धांत क्या है, इसकी कार्यविधि क्या है, ये बताने वाला हूं।